RLC सीरीज सर्किट का जो केस नंबर 3 है रिजोनेंस, इसका हम वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिजोनेंस XL इज इक्वल टू XC और VL इज इक्वल टू VC। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने डिराइव किया था, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। दिस इज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको इक्वेशन ए लिख दीजिएगा। इक्वेशन ए शोज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन ए को हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी of the circuit means RLC series circuit when the inductive reactance and capacitive reactance become equal and the current in the circuit becomes maximum is called resonant frequency. फेजर डायग्राम VR is equal to IR, करंट इसी डायरेक्शन में है। VC is equal to IXC, VL is equal to IXL। इम्पीडेंस डायग्राम में बना रहा हूँ R XL XC। देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इम्पीडेंस डायग्राम, इसको फिगर ए लिख दीजिएगा, इसको हम फिगर बी लिखते हैं। यहाँ पर जो इम्पीडेंस डायग्राम में सिर्फ रेजिस्टर रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ VR रह जाएगा। VR इज इक्वल टू IR एंड द सर्किट बिहेव्स लाइक रेजिस्टिव सर्किट। इस वक्त RLC सीरीज सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। एंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट becomes minimum and current becomes maximum। यहाँ पर इम्पीडेंस मिनिमम है और करंट मैक्सिमम हुआ है, क्योंकि जो इम्पीडेंस है Z से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस इक्वल होता है R² प्लस XL प्लस माइनस XC। केस नंबर 1 में XC से XL ग्रेटर था तो XL माइनस XC आया था। केस नंबर 2 में XC ग्रेटर था XL से तो उसमें XC माइनस XL आया था, तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन रखा है। केस के अंदर XL इज इक्वल टू XC होगा तो ये टर्म पूरा खत्म होगा, ड्रॉप हो जाएगा, सिर्फ रेजिस्टर रहेगा। यहाँ पर XC इज इक्वल टू XL, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XC माइनस XC। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ सर्किट के अंदर रेजिस्टर बचा। Z इज इक्वल टू R, इसका मतलब Z मिनिमम हुआ तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IZ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z। जब when Z इज मिनिमम then I is maximum। जब Z मिनिमम होगा तो I मैक्सिमम होगा। ग्राफ हम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान ग्राफ बनाएंगे। Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL प्लस माइनस XC। केस 1 और 2 दोनों को मैंने कंबाइन यहाँ पे शो किया है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है। XL ग्रेटर हो तो XL माइनस XC होगा, यहाँ पर कैपेसिटर ग्रेटर हो तो XC माइनस XL होगा, मैंने कंबाइन लिखा है। इस केस में ये इक्वल है तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो सिर्फ R बचेगा। XL जो है ओमेगा L के बराबर होता है।
XC जो है हमारे पास इक्वल होगा 1/ωc। XC इज इक्वल टू 1/2πfc। हाई फ्रिक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ग्रेटर होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस स्मॉल होगा, तो ओवरऑल ये टर्म बड़ा होगा तो Z बड़ा। जब Z बड़ा होगा तो करंट मिनिमम। हाई फ्रिक्वेंसी पर भी करंट मिनिमम होगा, सपोज ये हाई फ्रिक्वेंसी है। लो फ्रिक्वेंसी पे चेक कीजिएगा, लो फ्रिक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस स्मॉल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है फ्रिक्वेंसी, तो लो फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस लार्जर होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से ये टर्म बहुत बड़ा होगा, तो ओवरऑल जो है Z बड़ा होगा। लो इम्पीडेंस पर भी Z बड़ा होगा तो करंट मिनिमम। हाई फ्रिक्वेंसी पे भी करंट मिनिमम, लो फ्रिक्वेंसी पे भी मिनिमम। रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर XL और XC इक्वल होगा तो ये टर्म खत्म, Z सिर्फ R के इक्वल रहेगा, तो इसका मतलब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ऐसे, यानी कि दिस इज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हमने FR से शो किए।